प्रोटीन जो कि मसल्स को जोड़ता है, हमारी मसल्स को बड़ा करता है। क्या आप जानते हो जिस तरह आज के टाइम में अलग अलग प्रोटीन सप्लीमेंट आते हैं, जिस जिम में बॉडी बनाई जाती है, मसल्स ग्रो की जाती है, वैसे ही पहले के समय में देसी प्रोटीन बनाए जाते थे। ये प्रोटीन सीजन के हिसाब से बनाए जाते थे और कुछ प्रोटीन वाले फूड तो इतने पावरफुल होते थे कि दिसंबर के महीने में वो इंसान की मसल्स को, वेट को एकदम से ऊपर उठा देते थे। वो फूड आज भी है, अभी भी है, लेकिन उनको खाने का तरीका होता है। अब देखो जैसे कि मूंगफली है, अगर आप इसको ऐसे ही नॉर्मल खाते हो चलते फिरते तो क्या होगा, आप अकेली सिर्फ मूंगफली खाते हो तो कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाएगी और ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर आप उसी मूंगफली को आप गुड़ के साथ खाते हो तो आपको 2 गुना ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, नेचुरल फैट मिलेगा, जो कि आपकी बॉडी को एकदम से उठा देगा। तो ये तरीके होते हैं खाने के। ऐसे ही मैं आपको कुछ ऐसी देसी प्रोटीन बताऊँगा, कुछ फूड बताऊँगा जो कि आपकी मसल्स को 2-3 महीनों में पहलवानों की तरह भारी और ताकतवर बना देगा। चना विद गेहूं। देखो चना तो आप सब लोग खाते ही होंगे और साथ में आप गेहूं के आटे की रोटी भी खाते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हो अगर गेहूं के आटे को आप चने के आटे के साथ मिला दे तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। चने के अंदर जो प्रोटीन होता है जो कि इंसान की मसल्स को बड़ा करता है, वो किसी को भी पूरे का पूरा यानी कि 100% नहीं मिलता। लेकिन अगर चने के आटे को गेहूँ के आटे के साथ मिला दिया जाए तो आपको गेहूँ के अंदर का प्रोटीन भी पूरे का पूरा मिलेगा और 100% चने का प्रोटीन भी आपको मिलेगा। तो ये बन गया आपका देसी प्रोटीन। मतलब जितनी आप रोटी खाओगे, जितने टाइम आप रोटी खाओगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा उतना ही। फिर आपकी प्रोटीन के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने पहले बताया। अगर आप लोग तिल को, मूंगफली को मिक्स करके गुड़ के साथ खाते हो तो एक देसी प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन आपको मिलेगा जो कि आपकी ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा। इससे आपको वर्कआउट से पहले भी इसको आप खा सकते हो क्योंकि ये फास्ट पचेगा और कोई दिक्कत नहीं होने वाली और एनर्जी आपको भरपूर देगा। और इसके अंदर जो आपको प्रोटीन मिलेगा, अगर इसको आप वर्कआउट से 40 मिनट पहले खा लेते हो तो वर्कआउट के टाइम आप थकोगे नहीं और आप लंबे समय तक वर्कआउट कर पाओगे। और इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो आपकी मसल्स को वर्कआउट के समय जल्दी नहीं टूटने देगा। कहने का मतलब पहले आप 2 से 3 सेट में थक जाते थे, अब चाहे आप 4 सेट लगा लो, आपका 1 सेट बढ़ जाएगा। ये सोच लो, इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो भरपूर एनर्जी आपको देगा। इसलिए आप इसको वर्कआउट से 40 मिनट पहले खा सकते हो, तिल को, मूंगफली को और गुड़ को एक साथ। मसल्स उठाने के लिए उसके बाद सबसे बेस्ट देसी प्रोटीन जो है, सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन वाला फूड जो है वो है गाय या फिर भैंस का कच्चा दूध, ताज़ा दूध। ताज़े दूध का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे ही दूध निकलता है तो दूध निकलने के बाद 5 या 10 मिनट तक वो गरम गरम ताज़ा दूध आपको पी लेना है। फिर जो आपको प्रोटीन मिलेगा और जो आपको खतरनाक वाला फैट मिलेगा और जो पावरफुल कैल्शियम आपको मिलेगा, उससे आपकी बॉडी पहलवानों की तरह बन जाएगी, तगड़ी हाइट वाली। देखो आप लोग शायद गर्म दूध भी पीते होंगे, लेकिन सिर्फ आपको इतना करना है कि दिन में एक बार कच्चा ताज़ा दूध जरूर पीना है। और जो लोग बोल रहे थे कि हमको कच्चा दूध नहीं मिलता, तो आप लोग देसी गाय का देसी घी का आप प्रबंध कर लो। जो देसी गाय का होता है उसको आप दूध में मिलाकर पियो। उसके बाद राजीव दीक्षित जी ने एक ऐसे देसी हाई लेवल के प्रोटीन के फूड के बारे में बताया जो कि अंडा, मांस, मछली इन सबसे 2 गुना ज़्यादा पावरफुल है और रिच प्रोटीन फूड है। क्योंकि कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमको नॉनवेज खाना चाहिए बॉडी बनाने के लिए, तो राजीव दीक्षित जी ने ऐसे फूड के बारे में बताया जिसके आगे सच में नॉनवेज भी फैल है। और जब मैंने इस फूड पर, इस चीज़ पर रिसर्च की तो सच में मैं दंग रह गया। जय हो राजीव दीक्षित जी की। जिसके बारे में राजीव दीक्षित जी ने गहराई से बताया, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में, तेज मात्रा में प्रोटीन होता है वो है मिक्स दाल, हांडी में बनी हुई। मिक्स दाल का मतलब 2 से 3 तरह की दालों को मिक्स करके खाना है। लेकिन अगर आप लोग मिक्स दाल को कुकर में बनाकर खाओगे तो प्रोटीन 1% भी नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एनर्जी मिलेगी, पानी मिलेगा। इसलिए हमारी बॉडी की ग्रो नहीं होती और हम लोग सोचते हैं कि दाल में प्रोटीन नहीं मिलता। तो भाई बस आप यही कहूँगा कि जो तरीका मैंने आपको बताया है, आपको मिक्स दाल लेनी है, मिक्स करनी है 2-3 दालें और हांडी में या फिर पतीली में पकानी है। ठीक है, वो उपाय फॉलो करो और जितना चाहे उतना प्रोटीन ले लो दाल से। हांडी में नहीं तो पतीले में पका लो, लेकिन कुकर से बचो। ये कुकर दाल का पूरा न्यूट्रिशन फूंक देता है और भी सब्जियों का ऐसे ही करता है, पूरा न्यूट्रिशन फूंक लेता है। इसलिए कुकर से बचो। या तो फिर आप हांडी में दाल बना सकते हो या फिर आप बना सकते हो पतीली में। दोपहर को खाओ, हर रोज़ अलग अलग दालें दबाकर मिक्स करके। उसके बाद कुछ भाई ये सोचते हैं कि हमको प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत है क्योंकि वर्कआउट के बाद एकदम से प्रोटीन चाहिए होता है फास्ट रिकवरी के लिए, तो हमको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए। कुछ भाइयों के दिमाग में ये बात भी चल रही होती है या फिर चल रही होगी। तो भाई आपको सप्लीमेंट से भी पावरफुल चीज़ बता देता हूँ, सप्लीमेंट से भी बढ़िया चीज़ बता देता हूँ जो कि हमारे यहाँ पहलवान भी पीते हैं, बॉडी बिल्डर तक पीते हैं। वो है बादाम रगड़ा ड्रिंक।
आप सिर्फ बादाम रगड़ा ले लो। देखो प्रोटीन सप्लीमेंट के एक स्कूप में आपको 20 से 23 ग्राम प्रोटीन मिलता है, राइट। बादाम रगड़ा में आप चाहे 25 ग्राम प्रोटीन भर लो, 40 ग्राम प्रोटीन भर लो, 30 ग्राम प्रोटीन भर लो, डिपेंड करता है आप कितने बादाम डाल रहे हो। कुछ नहीं करना, आपको गुरबंदी बादाम लेकर आने हैं और आपको खांड डाल लेनी है, मिश्री डाल लेनी है, इनमें से कुछ भी डाल लो ना। आपको कोई ठंडी तासीर होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, फास्ट डाइजेशन है, आपकी रिकवरी बहुत मतलब इतनी फास्ट रिकवरी होगी ना आपकी कि 30% दिन का 30% प्रोटीन का आपको बादाम रगड़ा ही पूरा कर देगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि पूरे दिन का प्रोटीन सिर्फ बादाम रगड़ा पूरा कर सकता है। डिपेंड करता है आप कितने बादाम ले रहे हो। कम से कम 20 बादाम रखे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने वर्कआउट के हिसाब से 40 बादाम भी डाल सकते हो, 50 बादाम भी डाल सकते हो। तो भाई बादाम रगड़ा बहुत पावरफुल ड्रिंक है क्योंकि दूध का बादाम के साथ डायरेक्ट संबंध है। तो मतलब बढ़िया कॉम्बिनेशन है, तो इनका कोई नुकसान नहीं है। जब ये आपस में मिलते हैं तो डबल मात्रा में प्रोटीन मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट ड्रिंक है। उसके बाद कुछ लोगों के अंदर मिथ फैले हुए हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अधिक प्रोटीन के चक्कर में सोयाबीन खाते हैं, राइट। तो भाई देखो सोयाबीन को पचाने के लिए जो लगता है एंजाइम, वो एंजाइम हमारी जो बॉडी है उसमें नहीं होता। इसीलिए सोयाबीन अगर आप ये सोचकर खाते हो कि प्रोटीन मिलेगा तो सॉरी, वो सोयाबीन आपका वेस्ट जा रहा है। प्रोटीन को पचाने का एंजाइम एक ही चीज़ के अंदर होता है, वो है शुगर, बस। तो भाई ऐसा मत करें आप कि आप सोयाबीन खा रहे हो ये सोचकर कि आपको प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन नहीं मिलता है इंसान को सोयाबीन खाने से। उसके बाद कुछ लोग केले का शेक पीते हैं रात को, तो इसका भी नुकसान है, उल्टा नुकसान होगा आपके पाचन तंत्र को, इसलिए बचो इससे।